यूरोप के लोग कैसे हैं? जब आप लोग यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ के लोग आप लोगों से लड़ते झगड़ते हैं, मारपीट करते हैं, या आप लोगों को किस नज़र से देखते हैं, प्यार से, नफरत से? तो एक एक चीज़ आपको बताता हूँ। और मोस्टली जर्मनी और पुर्तगाल के लोग कैसे हैं, और फ्रांस, स्पेन के। क्योंकि जब हम लोग देसी कम्युनिटी जिसमें इंडियन, नेपाली, बंगाली और पाकिस्तानी शामिल हैं, ठीक है, तो मोस्टली हम जैसे लोग, जिनमें मैं भी इंक्लूड हूँ, हमें मज़ा आता है बड़े कंट्रीज़ में रहने का। जैसे कि मैं स्पेन की बात करूं तो वहाँ पे हमें बार्सिलोना में रहना अच्छा लगता है। बार्सिलोना एक सिटी है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा देसी कम्युनिटी है। अगर मैं फ्रांस की बात करूं तो हम लोगों को पेरिस में रहना अच्छा लगता है, और यहाँ पे देसी कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा है। और अगर मैं जर्मनी की बात करूँ तो हम लोग पूरे जर्मन में फैले हुए हैं, जैसे कि स्टुटगार्ट, हम्बर्ग, बर्लिन और फ्रैंकफर्ट में तो कुछ ज़्यादा ही पाकिस्तानियों की तादाद है। इंडियन की भी है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्युनिटी हमारी देसी रहती है। और जिसमें एक छोटा सा कंट्री पुर्तगाल भी है। तो जनाब यहाँ पे बहुत कुछ आपको देखने में और सुनने में मिलता है। अगर मैं जर्मनी की बात करूँ तो जहाँ पे मैं हमेशा रहता हूँ और मेरी फैमिली आपको पता है यहाँ पे जर्मनी में, तो मैं आता जाता भी रहता हूँ। कभी मैं पुर्तगाल जाता हूँ, कभी स्पेन में रहता हूँ। तो सबसे अच्छे जो मुझे लोग लगते हैं वो मुझे जर्मनी के लगते हैं। हालांकि यहाँ के कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं यार, जर्मनी के लोग अच्छे नहीं हैं। तो यार यकीन जाने, मैंने जर्मन लैंग्वेज सीखी और मुझे जर्मन लोगों ने सिखाई। यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी दी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेरे साथ बर्ताव किया। और मुझे तो जर्मनी के लोग बहुत पसंद हैं और बहुत हेल्पफुल भी हैं। अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, लेकिन जर्मनी में एक कौम ऐसी है, एक नस्ल परस्त ऐसी भी है जिसको नाजी नाम से जाना जाता है। नाजी कौन लोग हैं? जो हम लोगों को पसंद ही नहीं करते। मतलब कि उनकी एक सियासी जमात ही अलग है। और वो लोग ये चाहते हैं कि ये जितनी भी देसी कम्युनिटी है, जिसमें हम एशियन भी आते हैं और दूसरे कंट्रीज़ के लोग भी आते हैं, ये चाहते हैं कि भाई हमारे कंट्री में, जर्मनी में, सिर्फ जर्मन लोग ही रहने चाहिए। लेकिन यहाँ पे अभी सूरत हाल बिल्कुल इसके बरअक्स है। क्योंकि अगर जर्मन के लोग ही यहाँ पे रहेंगे तो जर्मनी पूरा खाली हो जाएगा। और यही हाल है फ्रांस का भी। क्योंकि अभी ये जो कंट्रीज़ हैं, हम लोगों की, आप लोगों के सपोर्ट के बिना नहीं चल सकता। स्पोर्ट किसे कहते हैं? स्पोर्ट वो वाली स्पोर्ट नहीं जो क्रिकेट खेलते हैं। सपोर्ट वो वाली कि हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे टैक्स पे करते हैं, हम लोग यहाँ पे रूल भी फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो हमारे लोग लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। तो जब हमारे लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं यूरोप में, तो फिर यहाँ के लोग कहते हैं कि भाई इनको इनके अपने कंट्री में बेच देना चाहिए। ये बात सही भी है। अगर इंडिया पाकिस्तान में कोई दूसरी कौम आ जाती है, ठीक है, और वो इंडिया पाकिस्तान में आके लड़ती है, तो हम लोग तो यही कहेंगे कि हाँ भाई ए जेडी कौम इन्हों अपने कंट्री ही भेजो। तो इस वजह से नॉर्मली आपको कोई तंग नहीं करता। जब भी हम लोग यूरोप में आते हैं, मेरे साथ तो यार हमेशा अच्छे लोग ही मिले हैं। मुझे कभी रेसिज्म नहीं देखने को मिला, ठीक है। तो जैसे आप खुद होंगे वैसे ही आपको लोग भी मिलेंगे। यहाँ पे मस्जिदें भी हैं, यहाँ पे मंदिर भी हैं, यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिलती है। और यहाँ के लोग बहुत प्यार करने वाले भी हैं। यहाँ से आपको नफरत की निगाह से नहीं देखा जाता। और यहाँ पे ये भी नहीं होता कि आपका तल्लुक किस रिलीजन से है। तो सारे इक्वल हैं, सारे बराबर हैं। और यहाँ पे अगर आप यूरोप में, जर्मनी में काम करते हैं तो आपकी इज्जत होती है। चाहे आप बर्तन भी वॉश करते हैं तो जनाब तो भी आपकी इज्जत होती है। ये नहीं है कि हाँ अगर आप कोई छोटा काम कर रहे हैं तो आपकी इज्जत नहीं है। यहाँ पे जनाब बर्तन जो वॉश करता है, यहाँ पे जो क्लीनिंग का काम करते हैं ना, उनकी सैलरी भी ठीक ठाक ज़्यादा है। तो इस वजह से यहाँ पे सारे बंदे इक्वल हैं। अभी अगर मैं स्पेन और फ्रांस की बात करूँ तो स्पेन और फ्रांस में भी यही है। फ्रांस में, पेरिस में कुछ रेसिज्म लोगों को देखने में ज़रूर मिलता है। और ये रेसिज्म तभी आपको देखने में मिलता है जब आप लोग कोई गलत काम करते हैं, वरना वहाँ पे सब आराम है, सब सुकून है और कोई परेशानी का सामना आपको नहीं करना होता। और हर एक सहूलत और फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। अगर आप मस्जिद जाना चाहते हैं, इवन अभी रमज़ान का महीना है तो जनाब बहुत अच्छे से यहाँ पे चीज़ें हैं। हम लोग जुम्मा पढ़ने जाते हैं, अफ्तारी करते हैं, और इवन क्रिश्चियन लोग भी हमें ज्वाइन करते हैं। और पूरे पूरे बाजार सजाए हुए हैं जर्मनी, फ्रांस में, बर्लिन में अगर आप चले जाएं तो बहुत खूबसूरती लगती है। अगर आप यूके में चले जाएं, बहुत ज़्यादा उन्होंने ना रमज़ान मुबारक का सेटअप एक बनाया हुआ है और हर एक चीज़ उन्होंने हम लोगों को परमिशन दी हुई है। और कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि यहाँ पे ज़ू वगैरह, जैसे कि चिड़ियाघर वगैरह भी होते हैं, या फिर जहाँ पे हम जाके ओशन एरिया में एनिमल्स को देख सकते हैं, फ़िश को देख सकते हैं, झींगा वगैरह को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हर वो चीज़ होती है फैमिली को अपने बच्चों को साथ लेके जाने के लिए, घुमाने फिराने के लिए, जो हमारे
होम कंट्री इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में होती है। ज़ू होता है, सिनेमा होता है, A to Z जो भी चीज़ आपके माइंड में चल रही होती है वो सब कुछ आपको यूरोप में मिल जाता है और आप अपनी फैमिली के साथ अच्छे से टाइम भी स्पेंड कर पाते हो। और जब आप अपनी फैमिली के साथ भी जाते हो तो भी आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। अभी आ जाता हूँ पुर्तगाल की तरफ। पुर्तगाल आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे बेसिक सैलरी पुर्तगाल की 860 यूरो है। ओके, जर्मनी की बेसिक सैलरी की बात करूँ तो वहाँ पे अगर आप बर्तन भी वॉश करते हैं तो आपको 2000 बन जाता है। फ्रांस में भी 1800 यूरो बन जाता है। और स्पेन में अगर आप नॉर्मल सा काम करते हैं, ये भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, अगर आप बर्तन वगैरह वॉश करते हैं तो आपको 800-900 बन जाता है, 1000 भी बन जाता है। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं स्पेन में तो फिर आपको 1400-1500 यूरो भी मिल जाता है अगर आप बेसिक सैलरी की बात करें। और पुर्तगाल की अगर मैं बात करूं तो यार यहाँ पे पहले रेसिज्म नहीं था, लेकिन आजकल पुर्तगाल में बहुत ही ज़्यादा रेसिज्म देखने में मिलता है। और रेसिज्म कब देखने में मिलता है? आम रूटीन में नहीं। अगर आप किसी ऑफिस में चले जाते हैं, आपको डॉक्यूमेंटेशन का कोई काम करवाना होता है और वहाँ पे आपको पुर्तगीसी नहीं आती तो आपसे वो ऐसे ऐसे करते हैं कि भाई आप पुर्तगाल में हैं तो आपको पुर्तगीसी आनी चाहिए। अभी नया बंदा पुर्तगीसी फर कैसे बोलेगा यार? तो हमारे लोग, कुछ देसी लोग सीखते भी नहीं है पुर्तगीसी, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें रेसिज्म ऑफिस में देखना होता है। आम रूटीन में आपको इतना रेसिज्म देखने में नहीं मिलता। लेकिन अगर मैं जर्मनी, फ्रांस, स्पेन की बात करूँ, ये एक तीनों अलग, और पुर्तगाल की बात करूं तो पुर्तगाल सबसे टॉप में है जहां पे आपको थोड़ा ज़्यादा रेसिज्म देखने में मिलता है। बाकी स्पेन, इटली और जर्मनी में और फ्रांस में इतना ज़्यादा देखने में नहीं मिलता, क्योंकि पुर्तगाल है एक छोटा सा कंट्री और यहाँ की एक गवर्नमेंट है, शेगा पार्टी है जो सियासी जमात है। वो लोग आजकल बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर एहतजाज और स्ट्राइक करते हैं कि यार यहाँ पे आजकल जो देसी कम्युनिटी है उनको यहाँ से भगाया जाए और निकाला जाए। लेकिन हम लोग यहाँ से जा ही नहीं सकते और ना ही ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये एक सियासी बयान होते हैं इनके। लेकिन यहाँ पे रेसिज्म देखने में ज़रूर मिलता है जब भी आपका ऑफिस वर्क कोई होता है। और पुर्तगाल में मस्जिदें भी हैं कि नहीं, मंदिर भी हैं कि नहीं, तो जनाब ओदीवेलिस में आप चले जाते हैं तो वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मस्जिदें हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पे गुरुद्वारा भी होते हैं। जो हमारी सिख ब्रदर कम्युनिटी है तो उनको भी ठीक ठाक सहूलतें प्रोवाइड की जाती हैं। और यहाँ पे अभी जो हिजरे लोग होते हैं उनका भी जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी इस तरह के लोग भी मुझे मैसेज करते हैं कि यूरोप में हमें कोई तंग तो नहीं करता, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में अगर कोई हिजरा जा रहा है गली मोहल्ले में तो लोग कुछ तंग भी करते हैं, कुछ ना कुछ कहते हैं। कभी ये भी कह देते हो सोने हो कितने जा रहे हो, कोई लिफ्ट ही नहीं। तो यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। और अगर आपने यूरोप में इस तरह के बंदे को छेड़ा तो आपके ऊपर ठीक ठाक केस हो सकता है। तो ये गलती आपने कभी नहीं करनी। ए ना है तुम्हारी मुलाकात जेल च होए, मतलब कि आप दूसरे तीसरे इंसान को कुछ नहीं कह सकते, उसने कपड़े पहने या नहीं पहने, सब कुछ आज़ाद है, जियो और जीने दो वाला माहौल है। और पूरे यूरोप की एक बात कॉमन है कि यहाँ पे जो गांव के लोग होते हैं वो बहुत मज़े के, बहुत फ्रेंडली और बहुत लवली और बहुत खूबसूरत भी होते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको 0% कोई भी आपको रेसिज्म देखने में नहीं मिलता। बस बड़े सिटीज़ में आपको कुछ लोग हैं जो देखते हैं तो वो कुछ ऐ कर सकते हैं, लेकिन मेरे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, इवन मेरे साथ तो पुर्तगाल में भी ऐसा नहीं होता। और अगर कोई मेरे साथ जर्मनी में या पुर्तगाल में कुछ ऐसा करता है तो मैं उसको डोइच में ही रिप्लाई देता हूँ, पुर्तगीसी में ही रिप्लाई देता हूँ, क्योंकि मुझे दोनों लैंग्वेज आती हैं। और यहाँ पे चोरियाँ भी होती हैं कि नहीं, तो यहाँ पे चोरियाँ भी होती हैं। पूरे यूरोप की ये बात कॉमन है। ठीक है, क्योंकि हर जगह पे, हर कंट्री में क्राइम होता है, जैसे हमारे इंडिया पाकिस्तान में होता है, लेकिन यहाँ पे जब क्राइम होता है तो इतना उसको हाई अलर्ट नहीं किया जाता। तो इस वजह से ये मीडिया की नज़र में नहीं होता, तो लोगों को लगता है कि यहाँ पे यूरोप में, जर्मनी, फ्रांस में, पुर्तगाल में क्राइम ही नहीं होता। तो यहाँ पे भी क्राइम ठीक ठाक ही होता है, लेकिन ये है कि यहाँ पे बंदे थोड़े से कम मरते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई हादसा हो जाए, बहुत कम होता है कि हाँ भाई किसी ने लड़ाई झगड़ा किया तो उसकी जान चली गई, बहुत कम होता है, बहुत कम। लेकिन चोरी छिकारी यहाँ पे भी ठीक ठाक ही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अगर आपका मोबाइल फ़ोन या अगर आपका वॉलेट गिर जाता है तो वो आपको रिटर्न भी वापस भी देते हैं। बाकी अगर आपका अपना आप अच्छा है तो यहाँ पे सारी चीज़ें ही अच्छी हैं। और यूरोप के लोग बहुत बिंदास, बहुत मज़े के और बहुत अच्छे लोग हैं। बाकी होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हुई होगी। मज़ीद टॉपिक के लिए आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, कोशिश करूँगा कि उसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ। खुदा हाफिज़।